चाचा नमस्कार। नमस्कार। भैया आपसे सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं राकेश कुमार साहू, ब्राउन कला। राकेश कुमार साहू, बरावन कला। जिला कौन सा है आपका? जिला लखनऊ। जिला लखनऊ। अच्छा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपने लौकी की फसल लगा रखी है और आपकी लौकी की फसल में लौकी के जो पौधे हैं ये पौधे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं पड़ रहा है, ये पेड़ जो है लग के और पीला पड़ जाता है, उसके बाद जड़ सूख जाता है। अच्छा, ये पौधा जो है, जैसा कि हम पौधा दिखा रहे हैं किसान साथियों, ये पौधा पीला पड़ जा रहा है, पत्तियां पीली पड़ जा रही हैं और उसके बाद जड़ भी नहीं विकास पकड़ रही। अच्छा, जड़ भी विकास नहीं पकड़ रहा है, पत्तियां सब ऐंठ रही हैं और ऐंठने के बाद सब एकदम मुरझा जाती है, फट गई हो जाती है। अच्छा, इसकी जड़ उखाड़िए जैसा एक बार। इसमें जो है, इसमें जड़ है पौधे में, लेकिन क्या है कि आपके जो है ये जो ये लाल लाल निशान दिखाई दे रहा है और काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं दिख रही है किसान साथियों। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जड़ बहुत कम फोड़ रहा है, जड़ें निकली हुई हैं लेकिन अब आगे की जड़ ग्रोथ नहीं कर रही है। चाचा इसको थोड़ा एक बार फाड़ दीजिए तो, यहाँ से बीच से वहीं बीच से ऊपर से ही तोड़ दीजिए। देखिए बीच में कुछ काला वगैरह तो है नहीं, काला तो है नहीं। पूरा पेड़ सब बर्बाद हो जाता, तैयारी पेड़ पर, उसके बाद सब चला जा रहा था। अच्छा, अब ऐसे पौधे तैयार होने वाले हैं, फूल फल निकलने वाले हैं, फूल और अब पौधा खराब होता जा रहा है। अभी एक फल भी नहीं लगा, सब फूल पौधा बेकार हो जा रहा है। अच्छा, तो ये बुआई किए हुए आपको कितने दिन हो गए लगभग चाचा? इसको हो गए 2 महीने। 2 महीने बुआई किए हो गया, फूल फल आने लगे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, हम लौकी की फसल देखने आए हैं और ये जो अभी चाचा के हाथ में पौधा है, राकेश शुक्ला जी के हाथ में, ब्राउन कला से हैं, और जो पौधा ये देख रहे हैं ये पौधा अभी उखाड़ा गया है और उखाड़ने के बाद में इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं दिख रही है। इसकी पत्तियां जो है पीली पड़ जा रही हैं, जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, और पत्तियां पीली पड़ने के बाद में ये देखिए ये पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ी जा रही हैं और मुड़ने के बाद पत्तियां काली पड़ के सूख जा रही हैं। तो इसके लिए किसान साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पौधे इस समय पूरी तैयारी पर हैं, फूल भी यानी फ्लावर भी आने लगे हैं और इसमें फल भी लगने लगे हैं कहीं कहीं पर। और आपको हम और आगे दिखाना चाहेंगे कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पत्तियों की हाल देखिए, पत्तियां खुल के चल नहीं पा रही हैं और पत्तियां सिमट रही हैं। पत्तियों के बीच वाला जो सिरा है, पौधे की जो पत्तियों की संरचना होती है वो धीरे धीरे मिटती जा रही, जिससे पौधे भोजन नहीं बना पा रहे हैं। और जब पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा कि पौधे कमज़ोर हो जाएंगे और पौधे सूखने लगेंगे। ये देखिए पत्तियां सिमटी हुई हैं, पूरी खुल की चल नहीं पा रही हैं और इनकी जो संरचना होती है पत्तियों की ये भी खराब होती जा रही है। पत्तियों की संरचना खराब होने की वजह से ये पौधे दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। चला गया, खीरा भी बोए थे, खीरा भी चला गया, सब इसी तरीके। यही समस्या हमारे किसान भाई। खीरे में क्या दिक्कत थी चाचा? खीरे में यही दिक्कत थी, तैयार होकर पेड़, उसके बाद उस रोग लग करके और अपने आप जड़ से समाप्त हो गया। अच्छा, देखिए सब पेड़ पड़ा हुआ है, अभी इसी साथ लौकी के साथ में बोए थे। जैसा कि लौकी में बता रहे हैं पौधे पीले पड़ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं और सूख जा रही हैं। नमस्कार किसान साथियों, आज हम ब्राउन कला गांव में और हम देखने आए हैं लौकी की फसल। किसान साथियों, लौकी की फसल में जैसा कि हमने आपको दिखाया आगे वीडियो में कि पौधे की पत्तियां जो है पीली पड़ जा रही हैं और पत्तियां पीली पड़ने के बाद में जैसा कि पौधों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है। पौधे में जड़ है लेकिन अब वह जड़ें विकास नहीं कर पा रही हैं और जब पौधे की जड़ें विकास नहीं करेंगी तो पौधे की जो भोजन बनाने की क्षमता होती है, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो बाधित होती है और पौधे सूखने लगते हैं। तो यह जैसा कि आप देख पा रहे हैं पत्तियां जो है, पत्तियों की स्थिति जो है, ये लौकी की फसल है और देख पा रहे हैं पत्तियां कुछ कल्लों में हरी हैं लेकिन ये ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। पत्तियां खुल के जिस तरह से चलनी चाहिए उस तरह से चल नहीं रही हैं। जैसा कि पत्तियां आप देख पा रहे हैं
ये नीचे की तरफ मुड़ती जा रही हैं और पत्तियों को इस तरह से खुल के चलना चाहिए, जैसा कि हमारे हाथ आप देख रहे हैं पत्तियां इस प्रकार से चलनी चाहिए। और ये पत्तियां पीली भी पड़ रही हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं और धीरे धीरे अब ये पौधा ख़राब हो रहा है। ख़राब होने के बाद ये पौधा ख़त्म हो जाएगा, इसमें ना कल्ले निकलेंगे ना इस पौधे का ग्रोथ होगा। ये देखिए, जहाँ भी हम देखते हैं पूरे खेत में जहाँ भी नज़र मारते हैं नज़र जाती है पौधे की पत्तियां ख़राब हो रही हैं। देखिए पत्तियां सिमट रही हैं, यहाँ पर पत्तियों की संरचना भी ख़राब हो रही है। ये देखिए, ये इसकी जो नसें हैं इधर उधर से गायब हो रही हैं और बीच का भाग पीलापन हो रहा है। तो और जहाँ तक हम लोग देखेंगे पूरे खेत में यही हाल है, यही मंजर है कि पौधे अब फूल फ्लावरिंग स्टेज पर आए, फल आने लगे हैं और अब पौधे सूख रहे हैं और बुरी तरह से ही ये ख़राब हो रहे हैं। इन पौधों में जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है और जड़ों के विकास के साथ साथ पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पत्तियां ख़राब हो रही हैं और ख़राब होने के बाद में ये पौधा सूखने लगा। तो किसान साथियों, यदि आप लौकी की खेती करते हैं या कर रहे हैं या आपकी फसल लौकी की लगी हुई है, तो जैसा कि हमने आपको सीधा लाइव किसान के खेत से हमने आपको दिखाया, जड़ में जो है जड़ का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। जड़ हल्की भूरी लाल हो रही है, जिसे हम भूरा ही कहेंगे कि भूरी हो रही है और उसके साथ साथ पौधे पीले पड़ रहे हैं। पौधे की जो पत्तियों की संरचना होती है वो ख़राब हो रही है, पत्तियां ख़राब हो रही हैं, जिस प्रकार से पत्तियां चलना चाहिए उस प्रकार से नहीं चल पा रही हैं और उसी के साथ साथ पौधे सूख भी रहे हैं। पौधों में जड़ों का ग्रोथ यानी जड़ों का फुटाव कम हो पा रहा है। तो इन सभी समस्याओं के लिए किसान साथियों, आप जब देखेंगे ध्यान से तो क्या लगता है कि इसमें एक माइक्रो न्यूट्रेंट आता है जिसका नाम फेरस सल्फेट है। तो किसी अच्छी कंपनी का फेरस सल्फेट लेकर के आप उसका ड्रिंचिंग करें और ड्रिंचिंग यानी कि पौधों की जड़ों में फेरस सल्फेट को दें और उसके साथ साथ ज़मीन में भी आप फेरस सल्फेट की मात्रा को उपलब्ध कराएं और उसके साथ साथ किसान साथियों इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। तो यदि आपको ज़मीन में खाद के माध्यम से देना है और उसके बाद आपको पानी लगा देना है, तो उसके लिए किसान साथियों आप 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट को लेकर के किसी खाद में या ऐसे ही मिट्टी में मिला करके पूरे खेत में बुरकाव कर दें और खेत में पानी लगवा दें। तो जब फेरस सल्फेट की कमी पूरी हो जाएगी तो आपके पौधे सूखना बंद हो जाएंगे, पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो सुचारू रूप से चलने लगेगी, पत्तियाँ हरी भरी होने लगेंगी, पत्तियों की जो संरचना है वो ठीक होने लगेगी। और फेरस सल्फेट किसी अच्छी कंपनी की जैसे हम आपको बताना चाहेंगे एरीज कंपनी की जो है, इसका आप फेरस सल्फेट ले सकते हैं। और उसके बाद में किसान साथियों, यदि आपका छिड़काव करना है तो चिलेटेड वाला फेरस सल्फेट लें और चिलेटेड वाला फेरस सल्फेट जो है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करें। छिड़काव करने से भी ये समस्या हल हो जाएगी। फेरस सल्फेट की कमी को पूरा किया जा सकता है। फेरस को ऊपर से छिड़काव करके पौधे को दे करके उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है और लौकी की इस समस्या से बचा जा सकता है। आप अपनी फसल को, लौकी की फसल को बचा सकते हैं और भरपूर लाभ ले सकते हैं। अब बात रही किसान साथियों ड्रिंचिंग करने की, तो यह जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है, जड़ों का फुटाव नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए इसकी ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं किसान। 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके और पौधों की जड़ों में लगभग एक पौधे पर 80 से 100 ml दवा, 80 से 100 ml पानी सहित दवा को जड़ पर डालें। और उसके बाद में आप देखते हैं किसान साथियों कि जब फेरस की कमी पूरी हो जाएगी, यह एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रेंट होता है और इसकी कमी को जब पौधे में इस कमी को पूरा किया जाएगा तो आपके पौधे सूखने, पत्तियां पीली पड़नी व पौधे का जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, पत्तियां मुड़ रही हैं, खराब हो रही हैं, इन सभी समस्याओं से आप इस दवा के प्रयोग से छुटकारा पा जाएंगे। किसान साथियों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद किसान साथियों।